नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब सिर्फ 28 दिन बाकी हैं जबकि आपका एग्जाम होना है और हम 15 दिन 15 मैराथन क्लास में आपको एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लासेस हो गई हैं और अब आज की बारी है क्लास 3 की। क्लास 3 में जब हम अपन क्या करने वाले हैं, 18 तारीख है आज और एवरेज का चैप्टर करने वाले हैं। देखिए, एवरेज को आप किसी भी एग्जाम में देखें, कम से कम एक क्वेश्चन आना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आना ही है। और इसके इतने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस करेंगे तो पूरा टाइप आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं डे 3 में एवरेज की। एवरेज क्या होता है, क्या जानते हैं एवरेज के बारे में? तो देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज या औसत का फॉर्मूला आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। क्या होता है एवरेज? सर, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग मतलब जो भी आपको ऑब्जर्वेशन है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो आप 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, 3 3 6 3 3 9 और 1 10। सबके पास अलग अलग नोट हैं, अलग अलग संख्या में नोट हैं। रुपए मान लो इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 12 15 20 ऐसे करके सबके पास हैं। तो क्या करना है, इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो और डिवाइड किससे करना है? संख्या से। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, बचपन से एवरेज आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एवरेज होता है योग बटे संख्या। सिंपल सी बात है, क्या हो जाता है? योग बटे संख्या। तो हमको ये बताओ, हमको योग निकालना है, सम निकालना है, सम। तो क्या करेंगे? सम निकालना है तो एवरेज जो दिया है इस एवरेज में नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बताओ सम कब निकलता है? एवरेज में नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो सम या फिर योग आ जाता है। बस ये बात समझनी है। इसी एक फॉर्मूले से अपन पूरा का पूरा ये चैप्टर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है? निम्नांकित अंक समूह का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करना है। औसत क्या होता है आपको पता है? एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सम योग करना है तो योग करो। 6 2 8 5 13 8 21 3 24 और 9 कितना हो गया? 33। हासिल आई 3 5 3 8 8 8 16 18 19 21 4 25 हासिल आई 2 5 2 7 7 14 7 3 21 7 चौक 28 3 31 31 और 5 कितना हो गया? 36। ये योग इतना आ गया। कितनी संख्या है? 3 3 6। 6 से डिवाइड कर लो। 6 छंग 36, 6 शून्य 0, 6 निया 6 8 छंग 48। 9 बार तो नहीं जाएगा। 3 2 5 बचा। 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48। कहाँ पे दिखता है? एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 610 है ये। एक ही आंसर हो रहा है, वो क्या है? 608.8। ये 3 आ रहा है। चलो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी आज हमने किया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्योंकि आए हैं ना, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाएंगे, एवरेज टॉपिक आपका हो जाएगा। हम उसी की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। यहाँ पे CGPSC 2014 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आप जानते हैं क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सभी को योग बटी संख्या। योग कितना है? 32 47 x और 41 का औसत 51 है। मतलब एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 प्लस 47 योग कर रहे हैं प्लस x प्लस 41
4 संख्या हैं। कितनी संख्या है? 4। तो इनका औसत कितना है? 55। तो इनका योग कितना आया? सबको जोड़ लो। 7 2 9 और 1 10, हासिल आई 1, 4 और 1 5, 4 9 3 12 प्लस x इज इक्वल टू 52 दूना 110 220। x की वैल्यू क्या आ गई? ये इधर आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। 100 इसका राइट आंसर है। चलो, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। दूसरे यदि तरीके से देखें, तरीका तो वही है, लिखने का तरीका यदि बदलें तो हम क्या कहते हैं? नंबर एवरेज इज इक्वल टू क्या आता है? सम। ये बताओ कितनी संख्या है? 4। एवरेज कितना दिया गया है? 4 संख्या है, उनका एवरेज कितना है? 55। तो इनका योग क्या हो जाता है? आप क्या जानते हैं? नंबर और एवरेज का गुणा करते हैं तो योग आता है। तो 55 चौक कितना हो जाएगा? 220 सबको जोड़ने पे। और सबको जोड़ने पे आ कितना रहा है? 120 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। यहाँ से भी डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते थे। हम इसका यूज़ बहुत करेंगे, आप देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि खादी 2019 में आया है ये क्वेश्चन भी आया था 2019 CSPSCL में। चलिए इसको देखिए क्या है। 16 A प्लस 16 B प्लस 16 C इज इक्वल टू इतना है। 16 A प्लस 16 B प्लस 16 C इज इक्वल टू 144 है। तो ए बी सी का औसत निकालना है 144। तो ये बताओ ए बी सी का औसत, इनका औसत निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना करना है? 3। ए बी सी का औसत क्या करेंगे? इन तीनों का योग, सम अपॉन नंबर। कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकाला जाए? तो यहाँ देखो, यहाँ 16 कॉमन है ना, 16 कॉमन निकाल लिया। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 144 नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो 16 निया कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 निया 144। कितना हो गया? 16 निया 144। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आ गई। 9/3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 3 9। आंसर कितना आ गया? 3 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नया टाइप आ रहा है। ये टाइप किस पे है? नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स पे से रिलेटेड टाइप है। देखो जब भी नेचुरल नंबर्स पे पूछता है ना तो क्या 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हम क्या जानते हैं? एवरेज निकालना है ना। एवरेज कैसे निकलता है? सम अपॉन नंबर। नंबर कितना है? n मानते हैं। चलो अब ये बताओ प्राकृत संख्या का सम योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम का फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का n इंटू n प्लस 1। किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक? n तक। तो n प्लस 1 बाय 2 ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? प्राकृत संख्याओं के योग का। अब योग सम का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 बाय 2 ये सम का फॉर्मूला हो गया। अपॉन में क्या करना है? n। तो ये बताओ ये n से n कैंसिल नहीं हो गया तो कितना आया? n प्लस 1 बाय 2। तो ये याद रखेंगे प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला ये है। एवरेज का फॉर्मूला ये है। किसका? प्राकृत संख्याओं का। जहां पे n क्या है? n प्राकृत संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याओं की? 10। तो क्या लिखेंगे? 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आया? 5.5।
आपका आंसर कितना आ गया 11/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2014 में पूछा गया है। सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है आपको। किसका है, किस केस में, नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं तब। यहां पे बताओ आप क्या करेंगे। तो सर ये 30 दिया है ना, तो 30 और 1 31, 31/2 कर लेंगे सर। 31/2 कितना आया 15.5। आपका राइट आंसर है 2015 सहायक प्रबंधक में। देखो कितना सिंपल है। बस याद रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये है n+1/2। हिंदी में लिखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है n+1/2। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अभी अपन ने प्राकृत संख्याओं का किया ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या। मतलब क्रमागत क्या है, 5 6 7 8, ये लगातार संख्या है, क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो चलो क्या कहता है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है। देखो ध्यान से, 5 लगातार संख्या है ना, 1 2 3 4 5। मान लो 16 औसत है, तो हम मानते हैं ये x है, तो ये x+1, ये x+2, ये x+3 और ये x+4 नहीं हो जाएगा। आप बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत बोला है ना, इनका औसत कितना है, तो x x x x x करके कितना हो गया 5x प्लस 1 2 3 4 कितना आया 4 3 7 8 9 और 1 10। ये योग आ गया इन सभी का। बटे कितनी संख्या है 5 = कितना है 16। 16 पंचे 80, 80 में 10 गया 70। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 पंचे 70। तो x की वैल्यू तो 14 आ गई। 14 आई, इसका मतलब क्या, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। चलो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 18। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। ये बेसिक था, लेकिन इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। जब भी ऐसा है ना, एवरेज क्या होता है पता है, एवरेज ना बीच वाली संख्या होती है, एकदम बीच वाली। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है ना, 5 संख्या में बीच वाली संख्या 16 है। तो ये बताओ, ये 16 तो ये 17 तो ये कितना 18। डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि संख्या लगातार है तो एक एक का गैप होगा। तो 16 17 18। सबसे छोटी संख्या बोलती तो 15 और 14, देखो वही आ रहा है ना, 14 15 16 17 18। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि 200 संख्या बोल दिया तो 200 बार ऐसे लिखेंगे क्या। तो आपको ऐसा भी आना चाहिए। लेकिन सर ऐसा लिख सकते हैं क्या 200 बार भी? नहीं। तो क्या लिखना है, देखो ध्यान दो, 5 संख्या है ना, तो 5 बार तो x आएगा, तो 5x लिख लिया। प्लस क्या करना होता है 1 + 2। 5 संख्या है तो कहां तक जाएगी ये 4 तक। देखो 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि 5 संख्या है तो
यदि मानो 10 संख्या होती तो क्या लिखते, 10x प्लस 1 प्लस 2 ऐसा करके कहां तक, 10 संख्या है ना, तो 9 तक। और इनका योग तो जानते हो क्या होता है, 9 क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग। अभी बताया है, देखो अभी बताया था प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू मतलब 9 गुणे 10 बटे 2, 9 पंचे 45, 10x प्लस 45 डायरेक्ट करना है। चलो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। औसत किसका, विषम संख्या का। लेकिन यहां कितनी संख्या है, 4। सर आपने कहा है ना संख्या के बीच वाला औसत होता है। इनके बीच में ये दो संख्याओं का बीच कैसे निकालेंगे, जैसे 5 संख्या थी ना, तो एकदम ये वाली बीच वाली संख्या थी, देखो इधर 2 इधर 2, लेकिन इसका बीच क्या होगा, इसका बीच ये होगा। दो, ये भी नहीं लेना ये भी नहीं लेना, ये 40 है। तो विषम संख्याओं का औसत 40 है ना, ये सब विषम संख्या है, तो ये कितनी होगी 41। अगली विषम संख्या 43, पिछली विषम संख्या 39, इसके पहले की विषम संख्या 37। ऐसा करो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 43 सबसे बड़ी संख्या है। डायरेक्ट करना है। सर सॉल्व करना यदि चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहली संख्या को लो x, तो अगली संख्या आ जाएगी x प्लस 2, तो अगली संख्या आ जाएगी x प्लस 4, तो अगली संख्या आ जाएगी x प्लस 6। क्यों, क्योंकि सब में कितने का गैप, 2 2 का गैप। देखो विषम संख्या में 2 का गैप होता है ना, 2 2 2, तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करते जाना है। अब इनका औसत बोला है, औसत बोला है मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड। औसत कितना है 40। x x x x 4x प्लस 6 4 10 2 12, 12 चौक 6 4 चौक 16, 12 चला गया, 4 चौक 16 160, 12 चला गया, ये बताओ कितना बचा, 10 चला गया 50, 148। 4x की वैल्यू 148, तो x की वैल्यू 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, देखो 37 राइट आंसर। 37 सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या x प्लस 2 कितना हो जाएगा 39, इससे बड़ी संख्या x प्लस 4, 37 प्लस 4 41, 37 प्लस 6 43 सबसे बड़ी संख्या हो गई। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, AGDO 2018 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। कैसे बनाएंगे, 5 सतत विषम संख्याओं का औसत इतना है 41, तो 5 संख्या है, तो हमको तो ये पता है कि सबसे बीच वाली संख्या ही औसत होती है। विषम संख्या है तो अगली संख्या 43 और अगली संख्या 45, इसके पहले की संख्या 39 और 37। आपको क्या पूछा है, A B C D E का औसत, 5 सतत विषम संख्याएं हैं, तो A B C D E, AE का गुणनफल, AE का गुणनफल मतलब 37 गुणित 45 करना है, 5 सत्ते 35, इकाई के अंक में 5 आना चाहिए। क्या कर रहे हैं अपन, 37 गुणित 45 कर रहे हैं ना, तो 5 सत्ते 35 करेंगे, इकाई के अंक में 5 आएगा। किसी में 5 नहीं है, एक ही ऑप्शन में 5 है, वही आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी किस एग्जाम में पूछा था, CGPSC 2019-20 में पूछा गया है। नया टाइप, चलिए आइए देखिए, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत, 20 वस्तु, नंबर कितना दिया है 20, इनका एवरेज कितना दिया है, औसत है 5। तो क्या बोला है, प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए, एवरेज कितना है 5। यदि सभी वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दें, तो
एवरेज क्या होगा ये कहता है। प्रत्येक वस्तु में 3 का गुणा कर दें तो देखो अब हमको ये बताओ 20 पंचे सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 100। अब ये बताओ सभी वस्तु में 3 का गुणा कर दिए तो जितनी वस्तु हैं सब में 3 का गुणा कर दिए, मतलब एक वस्तु में 3 का गुणा तो 20 वस्तु में 3 का गुणा, 20 तिया 60, 60 गुणा कर दिए। आप गुणा कर रहे हो तो कितना एक्स्ट्रा, 3 दूना, सब में 3 का गुणा कर रहे हो। जब भी ऐसा बोलता है ना, एक चीज डायरेक्ट समझना है, वो क्या सर, कोई वस्तु है उसका कोई एवरेज है, उसमें कुछ गुणा कर रहे हो, मान लो x, तो आपको एवरेज में भी ना उतना गुणा कर दो x। कोई वस्तु में, सभी वस्तु में यदि कुछ जोड़ रहे हो ना तो एवरेज में भी उतना जोड़ दो, कुछ घटा रहे हो तो एवरेज में भी उतना घटा दो, कुछ भाग कर रहे हो तो एवरेज में भी उतना भाग करना है। मतलब क्या, 20 वस्तुओं का औसत कितना है 5, एवरेज ऑफ 5 आर्टिकल्स और कलेक्शन इज 5। प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया तो आपको औसत को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 5 तिया 15 राइट आंसर है। सिर्फ देखा आंसर मार्क करो। यदि कहता प्रत्येक वस्तु में 3 जोड़ दिया गया, 3 जोड़ा तो औसत में भी 3 जोड़ो, 5 + 3, 5 + 3 कितना, 8 हो जाता। यदि कहता और सभी वस्तु में 2 घटा दिया तो 5 - 2 करते कितना आता, 3 आता। जो बोला है सभी नंबर में कर रहा है ना, तो उसमें भी करो, सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों ऐसा हो रहा है सर, लेकिन देखो हमने देखा कितना इनका 20 वस्तु हैं, एवरेज कितना है 5, तो सम कितना आया, इन दोनों का गुणा तो 20 पंचे 100। लेकिन एक सभी वस्तु में 3 का गुणा किया तो 20 वस्तु में कितना गुणा कर लिया, 20 तिया 60, तो सम और सभी योग कितना आ गया, नया योग 160। 160 नहीं आया, कितने वस्तुओं का, वही 20 वस्तु का, 20 वस्तु का नया योग 160 आ गया। तो क्या करेंगे, 160 बटे क्या कर रहे हो 8, तो ये क्या हो गया, 8 आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, कितना जुड़ गया, 3 एक्स्ट्रा जुड़ा ना, 5 3 8, तो इधर भी क्या होगा 3 जुड़ा है, तो कितना जुड़ रहा है, 3 एक्स्ट्रा इसमें जुड़ रहा है, ये जोड़ रहे हो। अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो एवरेज में भी कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 का, 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया कितना आ गया, एवरेज 15 आ गया, कितना आ गया 15 आपका एवरेज आ गया। चलो नेक्स्ट, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, ठीक है। प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, देखो हमने बताया है ना, कुछ गुणा कर रहे हो सभी में तो एवरेज में भी उतना गुणा कर दो, एवरेज में भी उतना गुणा कर दिया तो कितना आया, एवरेज उतना गुणा कर दिया। जैसे 3 का गुणा किए थे ना यहाँ पे, तो 5 तिया 15 हो गया। 10% सभी को बढ़ा रहे हो तो औसत नया क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। अगर सबको 10% घटा देते तो एवरेज क्या आ जाता, 10% घट जाता। कौन से एग्जाम में, 2017 के एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट, 30 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत अंक 90 है, सभी विद्यार्थियों के अंक को 5 बढ़ाया जाता है, सबको 5 बढ़ा दिया, 30 विद्यार्थी में 5 बढ़ा दिया, 30 में 5 बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 150, 150 बढ़ गया। पहले कितना था योग, 30 विद्यार्थी थे, नंबर एवरेज था 90, तो योग कितना था, सम
तीनों का गुण, दोनों का गुणा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, इतना बढ़ गया इतना, कितना हो गया 2750, कितनों का 30 का, 27 50, योग नया योग आया, नंबर योग बटे संख्या 30 से डिवाइड कर दिया, 3 निया 27, 5 तिया किसमें 30 विद्यार्थी में, सब में 5 बढ़ा रहे हो, सब में 5 बढ़ा रहे हो तो कितना आएगा 3 निया 27, 9 तिया 27 00, कितना 5 तिया 15 बढ़ा दिया, 150 और बढ़ा दिया, सम एक्स्ट्रा हो गया तो कितना आ गया 28 होगा ना, ये यही दिक्कत हो रही थी, 28, 3 निया 27, 1 बचा 3 पंचे 15, नया एवरेज कितना आ गया 95, एवरेज कितना हो गया 90 से कितना बढ़ गया 5, क्यों 5, क्योंकि सभी में कितना बढ़ा रहे हो 5, तो डायरेक्ट अब क्या करना है, सभी में 5 बढ़ाया तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 95, CSPHCl 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नया टाइप है, एक व्यक्ति ने 40 मेजें प्रति मेज 88 रुपए में खरीदी, औसत मूल्य कितना है 88 रुपए। देखो नंबर कितनी मेज 40, एवरेज कितना बोला है 88, तो योग कितना आ जाएगा, आप जानते हैं इन दोनों का गुणनफल होता है, तो 88 है ना, हाँ 88 है, यहाँ हमने 80 ले लिया, डेटा सही से नोट करेंगे, 0 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, ये गुणा करने पे आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कहता है, उसने अन्य 20 मेजें 106 रुपये औसत में खरीदा, 106 रुपये एवरेज है, अन्य 20, चलो तो कितना आ गया सर, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और ये 0, कितना आया 2120। चलो ये बताओ, इसको इतने रुपए में खरीदा तो योग इतना हुआ, इसका एवरेज इतना था तो योग इतना आया, टोटल कितने में लिया, टोटल 60 कुर्सियों को, 20 40 और 20 60 मेजों को, टोटल 60 को कितने में लिया, 5 और 1 6, 3 2 5, टोटल हम क्या जानते हैं एवरेज क्या होता है, सम योग बराबर नंबर संख्या, बोलता है सभी मेजों का, सभी का मतलब कितनों का 60 का, एवरेज क्या होगा 60 का एवरेज, कितनी संख्या है 60, योग कितना है, सभी 60 का योग कितना है, 40 का योग 20 का योग, दोनों को जोड़ दिया 5640, 6 निया 54, 6 चौक 24, 94, ऑप्शन नंबर बी। कौन से एग्जाम में पूछा है 2008 के एग्जाम में। तो एवरेज कितना आया इतना, ये डायरेक्ट कैसे निकालना है, अब देखो योग 5640 अपॉन क्या करना है नंबर, सम अपॉन नंबर करते हैं तो क्या निकलता है एवरेज निकलता है। चलो सेम टाइप है यहाँ पे, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, पटवारी 2017 में। चलो 16 सदस्यों का औसत 55 है, नंबर हम ऐसे लिखते हैं ना, नंबर एवरेज ऐसे ही लिखो, सभी बच्चे सम लिखो, योग नंबर कितना है 16 सदस्य हैं, एवरेज कितना है 55, सम कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 8 88, इतनी बात हो गई सर। चलो ठीक है, आगे 25 सदस्यों का औसत कितना है 45, 25 सदस्य और हैं उनका औसत कितना है 45, 25 पंचे 125, 12 25 चौक 100, 100 मतलब 12 112। चलो ठीक है, तथा 14 सदस्यों का कितना है 44, 14 और हैं
उनका 44 है, तो उनका योग कितना आएगा? 14 सदस्यों का 40 है। 14 सदस्यों का औसत वजन 40 है। 14 दूना 28, 14 42, 14 चौक 56 और 1 0। ठीक है, तो सभी सदस्यों का औसत वजन, सभी सदस्य हो कितने जाएंगे? 6 4 10, 5 15, हासिल आई 1, 2 2 4 और 1 5, 55 लोगों का औसत कितना आएगा? तो औसत निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? 55 से डिवाइड तो करोगे, लेकिन सम चाहिए ना, योग। सम कितना आया? 5 8 9 10 16, हासिल आई 1, 5 और 1 6 7, 7 7 14 और 1 15, हासिल आई 1, इतना 2 5 6 5 11, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 5 दिया 15/11, 11 चौक 44, 6 और 1 7, 11 छंग 66, 4 3 7, 11 छंग 66, 46 दशमलव समथिंग। आप देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी 46.5 आपका राइट आंसर है। चलिए, कुछ नहीं करना होता, सेम यही क्वेश्चन था। देखो, नंबर एवरेज सम, नंबर एवरेज सम, टोटल कितने लोग हो गए? इतने, इनका योग कितना हो गया? इतना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या निकालना होता है एवरेज के लिए? सभी का योग बटे संख्या। तो संख्या कितनी निकाल ली? 40 और 20 60। सभी का योग कितना है? इसका योग इतना है, इसका योग इतना है, तो दोनों का योग कितना हो गया? जोड़ दिया। सेम यहाँ पे इसका योग इतना, इनका योग इतना, इनका इतना, सभी का कितना? इतना। सभी संख्या कितनी? 50। निकाल लिया एवरेज, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, 15 एवरेज एज का क्वेश्चन आ गया, नया टाइप है, ध्यान से देखिए, बहुत बार पूछा जाता है। 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 साल पहले, -4 ईयर्स, 4 साल पहले किसकी? ए और बी की। क्या चीज? औसत आयु, एवरेज कितना है? एवरेज है, कितना दिया है? 18 वर्ष। कितने लोग हैं? नंबर कितना है? तो 2 लोग हैं, ए और बी, तो योग कितना आएगा ये बताओ? 18 दूना 36। चलो ठीक है। वर्तमान में ए बी और सी की आयु कितनी है? 24। ये किसकी आयु थी? ए और बी की। ये चीज याद रखना आप, किसकी है? ए और बी की। वर्तमान में मतलब 0 में ए बी और सी की औसत आयु, 3 लोग हो गए, औसत कितना है? 24। तो सम कितना आया? इन दोनों का गुणा 72। तो ये बताओ, ये तो 4 साल पहले थी 36, 4 साल पहले 36 थी, अभी 4 साल ये बड़ा हुआ होगा, 4 साल ये बड़ा हुआ होगा, तो 4 4 8 इसमें जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी कितने आ जाएंगे? 36 और 8, a प्लस बी कितने आ जाएंगे? 36 प्लस 8 प्लस सी इज इक्वल टू टोटल कितना है? 72। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 44। सी को 44 से डिवाइड माइनस कर दिया तो कितना आया सर? 74। 4 3 7, सी की वैल्यू 28 आ गई। वर्तमान उम्र सी की 28 है। चलो ठीक है, इतनी बात। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? 4 वर्ष बाद तो 4 साल बड़ा नहीं हो जाएगा, तो कितनी आएगी? 32 वर्ष। SI 2018 के 11 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कैसे किया? देखो, हमने ये देखा, अभी 18 है ना, 4 साल पहले औसत आयु, तो वर्तमान में कितना हो? 4 साल पहले इतना था, दोनों 4 साल बड़े हुए होंगे, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, तो इसी में 4 जोड़ देते हैं। हमने बताया है ना, सभी में जो दोनों में ऐड करते हैं उतना आयु औसत में भी ऐड कर दो। तो औसत में ऐड किया 18 4 22,
वर्तमान औसत कितना आ गया, 22 आ गया, किनका, ए और बी का। तो योग कितना आ जाएगा, वर्तमान ए और बी का वर्तमान योग कितना आ जाएगा, 22 एवरेज है तो योग 44 आ गया। 44 ये हो गया, देखो 36 और 8 44 हो ही गया योग। तो सी कितना आ गया, 72 में 28 44 घटाया, आपका सी की वर्तमान आयु आ गई। तो सी की आयु 4 वर्ष बाद पूछा है, 4 जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की आयु का आयु 20 वर्ष है, औसत आयु। देखो ए और बी दो लोग हैं, पहले कौन कौन है ये देख लो, ए एंड बी कितने लोग हैं, नंबर बताओ, 2। एवरेज कितना ये बताओ, तो सर एवरेज है 20, तो इनका योग कितना आ जाएगा ये बताओ, तो 20 दूना 40, दो लोगों का। यदि सी ए का स्थान लेता है, सी ए का स्थान लेता है, यहाँ तो बी रहेगा, सी ए की जगह सी आ गया, तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, कितने लोग की, 2 लोग की, तो 19 दूना 38 नहीं हो गया, ये बताओ आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो गया। अब बताओ यदि सी बी का स्थान लेता है, यदि सी अब ए का स्थान ना ले, सी किसका स्थान ले, बी का स्थान ले, ए का स्थान सी ना ले, ए तो ऐसा ही रहे, बी का स्थान सी ले ले, तो कितने लोग हो गए, 2 अभी भी, तो औसत आयु 21 हो जाती है, तो 21 दूना 42। योग किसका है ये, ए और बी का, ये किसका है, बी और सी का, ये किसका है, ए और सी का। तो आप क्या जानते हो, ए बी बी सी सी ए ऐसा दिया होता है, तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, या ए प्लस सी लिख लो, इज इक्वल टू, सबको जोड़ा, 40 40 80 120, ए 2a 2b 2c, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 120, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 60 आ गया, 60 नहीं आ गया, आप बताओ, आप कहेंगे हाँ ठीक है। तो ए बी सी की आयु कितनी होगी ये कहता है, तो ए की आयु निकालना है ना, ए निकालना है, तो क्या नहीं चाहिए, बी सी, बी सी घटा दो, बी सी है कितना, बी सी है 38, 60 में 38 घटाया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 में 38 घटा दिया, वैल्यू आ गई कितनी, 40 20 22, ए 22 साल का है, ठीक है। बी की आयु निकालनी है, बी की, बी निकालना है, मतलब क्या नहीं चाहिए, ए और सी, ए और सी नहीं चाहिए, ए और सी नहीं चाहिए, तो 42 घटा दो, 60 में 42 घटा दिया तो कितना आया, 18। सी का निकालना है ना, सी का, तो क्या नहीं चाहिए, ए और बी नहीं चाहिए, मतलब 60 में 40 घटा दिया तो 20 आया, तो इनका आयु कितना आ गया, 22 18 20, 22 18 20, ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2016 के एग्ज़ाम छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन में ही पूछा गया है। अब सुनो, देखो जब भी ऐसा पूछता है ना, जब भी आपको क्या दे, देखो जब भी आपको ए बी बी सी सी ए दे तो हमेशा इनको जोड़ा करो और आधा कर दिया करो, जोड़ के आधा करोगे ना तो क्या निकलेगा, ए बी प्लस सी की वैल्यू निकलेगी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कब, जब ए बी बी सी और सी ए दिया गया हो, ए बी बी सी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ऐसा दिया हो, तो जोड़ो और आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दिया, क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी हमेशा निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ए बी तथा सी का औसत भार
45 किलो है। औसत भार कितना है? 45 किलो। तो कितना आ गया? A प्लस बी प्लस सी। योग कितना आ गया? 45 गुणित 3 मतलब 135। क्यों? 3 लोग हैं, एवरेज कितना? 45। तो हम क्या जानते हैं, आपको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, नंबर एवरेज। तो सम कितना आता है योग? इन दोनों का गुणा कितना आ गया? 135। वही डायरेक्ट किया है। चलो, ए तथा बी का औसत भार कितना है? 40। तो ए और बी का 40 है, तो ए बी का योग कितना आ जाएगा? 40 दूना 80। बी तथा सी का औसत भार 43 है, बी प्लस सी औसत भार 43 है, तो ये कितना हो जाएगा? 86। तो बी का भार क्या होगा? बी निकालना है। देखो ध्यान देना, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या सर? बी निकालना है ना, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या आएगा? a प्लस 2b प्लस सी, और इसमें से इसको घटा देंगे, a प्लस बी प्लस सी। ये घटा दिया, घटाए तो a से a कैंसल, 2b में b गया, b सी में सी गया कैंसल, b आया। तो दोनों को जोड़े कितना आया? 8 8 16 166। इसको घटा दिया 135। तो b कितना आया? 1 6 में से 3 गया 3। b की वैल्यू कितनी आ गई? 31 किलो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। आमीन पटवारी होता है, उससे उसके में पूछा गया है 2017 में। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। दूसरा तरीका क्या है? a प्लस बी में से ना आप क्या करो, इसमें से ये BC घटा दो, BC घटा दो। कहाँ? ये BC। तो क्या निकलेगा? a। इस a को पकड़ो, इसमें से घटा दो, AB में a घटा दिया तो ये निकल आएगा। ऐसा भी कर सकते हो। या फिर a प्लस बी प्लस सी में से AB घटा दो, ये घटा दो तो ये निकला, और b प्लस सी में से c घटा दो तो ये निकल आएगा। देखो वही है, वही कर रहे हो आप घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज एज पे दूसरा टाइप है। वो क्या कहता है? 3 वर्ष पूर्व a और b की औसत आयु 18 थी। 3 वर्ष पूर्व, तो अभी कितना होगी? सब दोनों 3 वर्ष बड़े हो गए ना, तो औसत आयु भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो ए बी की वर्तमान औसत आयु कितनी है? औसत 18 3 21। तो योग कितना आ जाएगा? 21 दूना 42। ये बताओ, ये वर्तमान है, वर्तमान 42। सी को मिलाकर उनका औसत उम्र 22 हो जाता है। यदि सी को भी मिलाएं ना तो औसत उम्र कितनी हो जाती है? 22। सी को मिलाएं a प्लस बी प्लस सी, तो औसत उम्र हो जाती है 22। 22 मतलब क्या? 3 लोग हैं, तो योग कितना आ गया? 22 गुणित 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो सी की आयु कितनी है? सी की आयु कितनी है? दोनों को घटा देंगे, 66 में 42 जाएगा, कितना आएगा? 4 और 2 24 इसका राइट आंसर है। देखो ऐसा भी कर सकते थे, वही चीज़ है, उसी को हमने ना डायरेक्ट लिख दिया। देखो 3 वर्ष पूर्व 18 थी, तो 3 वर्ष पूर्व 3 साल पहले सम कितना था? योग किसका? ए बी का। 2 लोग थे, नंबर 2 है, 2 लोग हैं ए और बी। एवरेज कितना है? 18। तो 18 दूना 36, योग 36 आ गया। 3 साल पहले, तो वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में 2 लोग का कितना हो जाएगा? 36 में 3 साल ये बढ़ेगा, ए भी बी भी 3 साल, तो 3 3 6 साल, कितना आ गया? 42 नहीं आ गया। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, ये देखो a प्लस बी का वर्तमान 42 हमने डायरेक्ट कर लिया।
ए और बी का। अब जब 3 लोग हो गए, ए बी सी हो गए, तो एवरेज कितना हो जाता है 22, तो कितना हो गया 66। ये ए बी और सी का है और ये है ए और बी का, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया 24 आपका राइट आंसर है सी की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय तो मेन और वुमेन 2 लोग हैं, नंबर कितना है 2, एवरेज कितना है 23, तो योग कितना था सम 23 दूना 46, किसका मेन एंड वुमेन का योग। शादी के समय है ना, ये शादी के समय। चलो ठीक है। 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 साल बाद तो मेन भी 5 साल बड़ा हुआ होगा, वीमेन भी 5 साल बड़ी हुई होगी, 5 5 10 बड़े हो गए। अब उनके पास 1 साल का बच्चा भी है, 1 साल का बच्चा भी है, तो कितने हो गए 46 10 56 और 1 57। टोटल योग कितना आ गया 57 और एवरेज निकालना है सारे परिवार की, ये सम आ गया। हम क्या जानते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। सम कितना आया 57। कितने लोग हो गए, पहले मेन और वुमेन 2 लोग थे, अब 3 हो गया क्योंकि 1 साल का बच्चा भी है। 3 एकम 3, 3 निया 27, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में 2019-20 में पूछा गया है पीएससी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। 6 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, तो योग कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 योग आ गया 6 लोगों का। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो, ठीक है, तो इस समय जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। 7 साल पहले इसका जन्म हुआ होगा, तो 6 लोग 6 सदस्य 7 साल पहले कितना कम करना पड़ेगा। 1 में 7 साल कम करेंगे तो 6 में 7 साल कम, 6 लोगों में कितना साल कम, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, तो पूरा परिवार 42 साल उनकी एज कम रही होगी 7 साल पहले, तो कितनी रही होगी 90। अब ये बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ 7 साल पहले, तो पैदा ही नहीं हुआ, तो कोई एज नहीं, प्लस 6 लोग हैं बच्चे को मिला के, लेकिन वो तो 7 साल पहले पैदा ही नहीं हुआ, तो कितने लोग हो जाएंगे 5 लोग नहीं हो जाएंगे। 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, एवरेज कितना है 18 साल। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था पीएससी 2011 में। देखो यहाँ पे बच्चा पैदा होने वाला है उसका पूछा है, बाद में होगा तो कितना। ये पहले का पूछ दिया कि पैदा जब होगा 7 साल पहले, अभी तो है बच्चा, 7 साल पहले जब पैदा नहीं हुआ होगा जन्म के समय, वो बच्चा तो आया ही नहीं, जन्म हुआ ही नहीं, तो कितने सदस्य हो गए 5, तब औसत आयु कितनी है ये निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टाइप है भाई। एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार इतना है, लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रमशः इतना है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे एलिगेशन लगाना है, बेस्ट तरीका है। 150 लोग हैं ना, बॉयज भी है गर्ल्स भी है, कितने कितने हैं नहीं पता, लेकिन हमको उनका एवरेज पता है। एवरेज कितना है बॉयज का 85 और गर्ल्स का 70। टोटल कितना है, टोटल मिला के 150 लोगों का सभी का कितना है 80, सभी का 80 है। जो टोटल होता है उसको बीच में लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5।
इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10। ये जो रेशियो आता है ना डिफरेंस लेने पे, देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, जो टोटल होता है ना एक से छोटा दूसरे से बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस लो यहां लिखो, इन दोनों का डिफरेंस लो यहां लिखो। रेशियो कितना या 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये किसका होता है? एवरेज जो रेशियो निकलता है वो नंबर का होता है। क्यों? क्योंकि एवरेज निकालते किसको बेस मान के हो, एवरेज निकालते हो नीचे क्या होता है नंबर, तो जिसको बेस मान के एवरेज निकालते हैं ना उसी का रेशियो निकलता है। तो किसका रेशियो निकलेगा? हमेशा नंबर का। टोटल कितने यूनिट हो गए, कितने लोग थे? बॉयज़ 2 यूनिट, गर्ल्स 3 यूनिट, टोटल कितने यूनिट? 3। टोटल नंबर कितना है? 150। एक यूनिट की वैल्यू 3 पंचे 15, तो लड़के कितना यूनिट? 2 यूनिट, 5 दूना 10 मतलब 100। लड़कियां कितनी यूनिट? 1 यूनिट, तो मतलब 50 एकम 50। क्या पूछा है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 50 है 2011 पीएससी। जब भी ऐसा पूछे ना कि एक का दिया है एवरेज बॉयज़ का, गर्ल्स का, टोटल का भी दिया है, तो बिल्कुल क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं। चलो देखो, लड़के लड़कियों की समूह का औसत वजन इतना है, लड़कों और लड़कियों का दोनों का मिला के लड़कों का इतना है। लड़कों का कितना है? बॉयज़ का 42, गर्ल्स का कितना है? 33, और दोनों मिला के कितना है? 38। देखो ये जो दोनों मिला के होता है ना, एक से छोटा दूसरे से बड़ा, दोनों का डिफरेंस लेते हैं इधर लिखते हैं 4, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं इधर लिखते हैं 2 तिया 2 दूना। यदि लड़कों की संख्या 25 है, यदि लड़कों की संख्या कितनी है? 25, 42 है और ये 33 है, ये 33 है, ध्यान से देखो, ये 32 नहीं है 33 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 42, 33, 38, तो इनका डिफरेंस 4 और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 5। वो कहता है लड़कों की संख्या 25 है, लड़कों की संख्या कितने यूनिट है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी बता दी? 25। 5 यूनिट की वैल्यू 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो पूछा है लड़कियों की संख्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 4 यूनिट की 5 चौक 20। कितनी लड़कियां थीं? 20 लड़कियां थीं। कैसे? 5 यूनिट की वैल्यू 25, 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू 5 पंचे, तो 4 की वैल्यू 5 चौक 20। आपका राइट आंसर है। 2013 फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, हमने बताया ही है, साथ में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे आपको, हमने कहा ना एक क्लास लगेगी एवरेज की, तो सारे टाइप आज की क्लास में हो जाएंगे। टोटल हमने एक सेशन में, मतलब एक ही दिन में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन इसकी सीट बनाई है, मतलब 40 क्वेश्चन आज की क्लास में ही हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, पुरुषों और महिलाओं के संयुक्त समूह की औसत आयु 35 है, दोनों का मिला के 35 है। पुरुषों की औसत आयु 36 है, मेल की 36, महिलाओं की 32 है, फीमेल की 32 है। टोटल कितना है? 35। ये एक से बड़ा दूसरे से छोटा, इसका डिफरेंस 3। तो वो कहता है उस समूह के पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत क्रमशः कितने होंगे? टोटल ये बताओ, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, टोटल कितना यूनिट हो गया?
आप कहेंगे टोटल हो जा रहा है 4 यूनिट, परसेंट में कितना हो जाता है 100%। कितना परसेंट? 100। टोटल कितने लोग हैं? 100% लोग हैं। यूनिट में कितने हैं? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 25, 4 25। तो ये बताइए आप 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 25%, तो 3 यूनिट की वैल्यू 25 दिया 75%। 1 यूनिट की वैल्यू तो 25% आपने निकाला ही हुआ है। तो कितना आया परसेंट में? 75% और 25%। ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था? 2016 रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, आरआई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको आपको बनाना है। कैसे बनाना है भाई? 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है। उत्तीर्ण परीक्षार्थी, देखो टोटल इतना औसत है। उस परीक्षा में कुछ हुए होंगे फेल, कुछ पास। उत्तीर्ण का औसत 39 है, फेल का औसत 15 है, टोटल कितना है 35। दोनों का डिफरेंस 4 20, 4 एकम 4 पंचे। टोटल कितने हो गया? 6 यूनिट। और नंबर में कितना? 120। 1 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12। क्या पूछा है? परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, पास की संख्या 5 दूना 10। 100 लोग पास हुए हैं भाई सीजी टेट 2016 में। ये कब निकालना है? देखो टोटल दिया है, उसमें से एक पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट दिया है और टोटल दिया है, तब ऐसा निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टाइप है। ये टाइप को समझें पहले। देखो कोई ग्रुप होगा, मान लो 10 लोगों का है। 10 लोगों का एवरेज है, एवरेज आयु 25 है। मान लो कितनी है? 25। तो 10 लोगों की एवरेज आयु कितनी है? 25 है। ठीक है सर, तो ये बताओ नंबर 10 हैं, एवरेज इतना हो गया, टोटल सम कितना आया? 250। कितना आया? 250। अब देखो ध्यान से देखना क्या होता है। एक नया आदमी आता है तो टोटल कितने लोग हो गए? 11। अब एवरेज ना 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? 27। तो योग कितना हो गया सर? 7 9 2। तो जो एक्स्ट्रा आया है उसकी आयु कितनी होगी? 10 तो इसमें भी थे, 10 इसमें भी थे। एक एक्स्ट्रा जो आया है उसकी आयु, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 7 5 4 9, कितना आया? 47। तो जो नया आया वो कितना साल का है? 47। इसको जल्दी से करना है तो कैसे करना है? देखो कंसेप्ट समझना एक बार अच्छे से, देखो ध्यान से। 10 लोगों की 25 थी 10 लोगों की। एक नया आया ना, तो औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। हो कितने गए लोग? 11 लोग हो गए। 10 से 1 बढ़ गए, कितने? 11 लोग हो गए। सभी में औसत कितना बढ़ गया? 2। 11 दूना 22। इतना बढ़ गया। कितने लोगों में? 10 लोगों में उनका औसत कितना था? 25। दोनों को ऐड कर दो, हुआ कितना? 47। अब देखो ये मेथड भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों सेम है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहां रख देते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 10 लोगों की औसत आयु 32 है, ठीक है। नंबर, एवरेज, टोटल सम कितना हो जाएगा? 320। प्रशिक्षक की आयु जोड़ देते हैं। प्रशिक्षक आ गया तो कितने लोग हो गए? 11। तो औसत आयु 34 हो जा रही है, 34 हो जा रही है तो कितनी हो जाएगी? 3 7 4।
तो प्रशिक्षक कितने साल का रहे होगा? दोनों का डिफरेंस 4 और 7 में से 2 गया 5, 54। कितने साल का है? 54 साल का। डायरेक्ट करना है तो कैसे? औसत आयु 32 वर्ष थी, 32 वर्ष थी, लेकिन प्रशिक्षक आ गया तो 11 लोगों में 2 बढ़ गई, 11 दूना 22। कितनी थी? 32 थी, जोड़ो कितना आ गया? 54। डायरेक्ट आपने 54 किया। किस एग्जाम में आया है? 2011 SI प्री में। चलो, दोनों तरीके से बना सकते हैं, जिस तरीके से बनाना है। हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जैसे बनाते हैं ना। श्रीमती मैथ्यू की 3 पुत्रियों की औसत आयु 15 है। यदि 15 वर्ष है, यदि श्रीमती मैथ्यू की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 20 वर्ष हो जा रही है। 15 से 20 हो गई, 5 बढ़ गई। कितने लोगों में? 3 लोग थे, मैथ्यू भी जुड़ गई मैडम, तो 4 लोग हो गए। दोनों को ऐड कर दो, 5 चौक 20, 20 और 15 35। देखो, नहीं आया समझ में? देखो, नंबर पहले कितना था? 3। एवरेज कितना था? 15। 15 तिया सम कितना आ गया? 45। मैडम भी आ गई, मैथ्यू मैडम, तो 3 से 1 4 हो गए। अब एवरेज है 20, 20 चौक 80। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 35। तो मैडम कितने साल की हैं? 35 साल की हैं। 2013 संपरीक्षक में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो, सेम क्वेश्चन है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा का आयु 15 वर्ष है। अब शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए, मतलब टोटल 39 और एक शिक्षक 40 हो गए, तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। 3 माह बढ़ रही है। माह को कन्वर्ट करते हो तो कैसे लिखते हो? 3/12। 3 चौक 12, 4 दाहम, तो कितने साल का है? जो आया है वो 25 साल का। कितने साल का? 25 साल का। साल से गुणा करते हैं ना, 40 लोगों में कितना साल बढ़ गया, लेकिन यहाँ तो 3 माह बढ़ रहा है। 12 से डिवाइड किया, कितना आया? 3 चौक 4 दाहम, 10 साल बढ़ रही है। पहले कितनी थी? 15। 10 साल बढ़ रही है, कितनी हो गई? 25। तो जो आया है वो 25 साल का। नहीं आया तो फिर से देखो। इसको ना ऐसा समझो, कोई नया आता है तो ओल्ड एवरेज प्लस, क्योंकि आ रहा है, न्यू नंबर इनटू जितनी एवरेज बढ़ गई, इंक्रीज इन एवरेज। कितना बढ़ रहा है? देखो, आयु कितनी बढ़ रही है? आयु बढ़ गई 15 से 20, 5 साल। कितने लोगों में? नया नंबर कितना है? कितने हो गए? 4। पुराना औसत। माइनस भी करते हो क्योंकि कोई जा रहा है, तो ये तो शिक्षक आ रहा है ना, तो प्लस करोगे, या फिर बढ़ रही चले जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की आयु 18 वर्ष है। विद्यार्थी बस की 17 है, लेकिन शिक्षक को भी जोड़ दिया ना, तो कितने वर्ष है? 18। तो चलो 17, 35 लोग और एक शिक्षक, कितना हो गए? 36। अब कितनी बढ़ गई? 17 से 18 हो गई, 1 बढ़ गई, 36 एकम 36, 17 धन 36 कितना आया? 6 दूनी 12, 13, 3 और 1 4 और 1 5, 53 वर्ष। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि समझ में नहीं आ रहा, जिनको भी नहीं आ रहा, एक फॉर्मूला तो जानते हो, ये तरीका, ये रामबाण है भाई, नंबर एवरेज सम। कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। एवरेज कितना है? 17। तो सम योग कितना आ जाएगा? 17 पंचे 85, 17 दूना 34, 17 तिया 51 और 8 59।
कक्षा के कक्षा शिक्षक और विद्यार्थियों की औसत आयु 18 है। 18 हो गई जब शिक्षक को भी जोड़ दिया गया। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 छंग 108, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 और 10 64। अब बताओ, इसमें शिक्षक जुड़ा है, 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे और एक शिक्षक और 35 बच्चे, तो शिक्षक ही आएगा, एक शिक्षक जो है। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3, 8 में से 5 गया तो 4 और 1 5, कितने साल आ गए? 53 साल। इसी को तो अपन ने डायरेक्ट लिख लिया था। कैसे? पुराना एवरेज कितना है? 17। नए कितने लोग हो गए? 35 और 1 36। कितना बढ़ गया? 1। इसको भी करो। 4 लड़कियों की समूह की औसत आयु 8 वर्ष है, जो उनके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर 4 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक 4 लोगों की आयु 8 वर्ष है, 8 वर्ष है एवरेज, पुराना एवरेज। लेकिन 4 लोगों में शिक्षक को शामिल किए तो 5 लोग हो गए। अब एवरेज 4 वर्ष बढ़ जा रही है, 4 वर्ष बढ़ जा रही है। 5 चौक 20 और 8 28 वर्ष है शिक्षक की आयु। 2019 में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट, एक्सक्लूजन मतलब अब जा रहे हैं। अभी तो शिक्षक आ रहा था ना, ग्रुप में ऐड हो रहे थे, अब बाहर जा रहे हैं। देखो, 24 विद्यार्थियों तथा प्राचार्य की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 विद्यार्थी तथा प्राचार्य कितने लोग हो गए? 25। औसत आयु है 15। ठीक है। जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाए, प्राचार्य चला गया तो चला गया, अब कितने लोग हो गए? 24। 24 लोग हो गए। 24 लोग कैसे? 24 और 1 25 थे प्राचार्य मिला के, लेकिन प्राचार्य चला गया तब 24 बचे। औसत आयु 1 वर्ष कम हो जा रही है। ये 24 लोगों में कितना कम हो जा रही है? 1 वर्ष कम हो जा रही है। 1 वर्ष कम हो जा रही है। 24 एकम 24, कम कितनी हो जा रही है? 1 वर्ष। 15, 5 4 9, कितना आया? 39 वर्ष आपका राइट आंसर है। चाहो तो और देख लो कैसे सॉल्व करना है। नहीं आ रहा है ऐसा मेथड समझ में, कोई बात नहीं, लिखो नंबर एवरेज सम। ये तो बहुत इजी है ना। 24 और प्राचार्य 25 लोग, इसकी औसत आयु कितनी थी? 15। 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 और 12 37। चलो ठीक है। जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाती है, प्राचार्य चले जाते हैं तो 24 लोग बचे। औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है तो 14। 14 दूना 28, 14 तिबा 14 चौक 56, 14 दूना 28 और 5 33। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 6 5 15, 5 और 1 6 9, 6 हो गया। 6 में से 3 गया, 3, कितना आ गया फिर? 39। वही तो किया था। 15 थी आयु सर, 24 लोगों में 1 1 कम हो गई, 24 एकम और 15 कितना? 39। चलो, 5 संख्याओं का औसत इतना है। एक संख्या घटा दी जा रही है तो औसत 16 हो जाता है। 5 संख्याओं का औसत 18 है तो योग 18 पंचे 90। एक संख्या हटा दी जा रही है तो 4 संख्या हो गई, तो 16 चौक 64। कितना आया नंबर एवरेज सम? वो संख्या कितनी आ गई? 26। 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको बनाना है। 5 संख्या का औसत इतना है, जब औसत इतना हो जाता है जब एक संख्या को हटा देते हैं, तो हटाई गई संख्या कितनी है? चलिए, ये क्वेश्चन भी बताएंगे। हटा दी जाती है, एक्सक्लूजन का ये भी है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट मतलब ना, जैसे ये ग्रुप है 3 लोगों का, 1 2 3, 1 2 और ये 3। इसमें रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? इसको हम बाहर कर दिए, इसको बाहर कर दिए और
इसको अंदर कर दिए, ये देखो ये क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो इसमें 3 लोग थे, अभी भी 3 लोग हैं, लेकिन कोई बदल गया है, ये होता है रिप्लेसमेंट। तो चलो ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे डील करना है। वही है तरीका, नंबर एवरेज आप सभी जानते हैं। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, नंबर कितने हैं, 50, ठीक है, जिनका वजन 50 किलोग्राम है, औसत वजन। एक विद्यार्थी जिसका 50 किलोग्राम है चला जाता है, एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का औसत वजन 1/2 बढ़ जाता है। 50 लोगों का एवरेज दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया, x है। तो योग कितना हो जाएगा, सम 50x। लेकिन एक चला गया, 50x में से एक चला गया, कौन, वो 50 साल वाला, तो घटा दिया 50 साल। और कोई एवं नया विद्यार्थी आता है, नया विद्यार्थी आया तो औसत वजन 1/2 बढ़ गया, 1/2, 1/2 बढ़ गया तो कितना हो गया, x + 1/2। कितने लोगों का, 50 लोगों का ही। औसत वजन कितना, ये इनका योग कितना आया, 50x 50x दोनों का गुणा 50/2 कितना आया, 50/2 आ गया 25। अब देखो ध्यान से, इसमें से 50 किलो वजन वाला चला गया, लेकिन कोई दूसरा आ गया, उसका वजन है y। अब ये नया सम है और ये निकला क्या, सम यहाँ से ये निकला, ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, कितना, 50x - 50 + y = 50x + 25। 50x से 50x कैंसल, y = 50 इधर 25 कितना हो गया, 75 kg। चलो देखो डायरेक्ट कैसे बनाना था, क्या बोल रहा है, 50 kg वाला चला गया, मान लो 50 kg वाला चला गया, लेकिन जो नया आया है ना, उसका वजन आने से आधा किलो बढ़ गया, तो 50 लोग हो गए, अभी भी 50 लोग हैं, उसमें आधा kg बढ़ गया, आधा बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया, 25। तो 25 एक्स्ट्रा लाया होगा, जो आया है नया वो 25 एक्स्ट्रा लाया है, और 50 जो गया था वो तो लेके ही आया है, तभी तो कंपनसेट किया है। 50 लेकर आता, 50 गया, 50 लेकर आता तो कुछ नहीं बढ़ता, बढ़ा कब, जब वो एक्स्ट्रा 25 लेके आया, तो कितना वजन होगा, 75। ऐसा भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को 2 व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। देखो 8 व्यक्ति हैं, नंबर 8, औसत आयु एवरेज मान लो x है, तो सम कितना आया, 8x। ये आयु 3 वर्ष बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, कब, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 और 34 है को 2 अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब इसमें से 30 और 34 घटा देते हैं, मतलब 64 घटा दिए, अब 2 व्यक्ति आ गए, उनको जोड़ देते हैं a + b, वो आ गए तो उनकी आयु कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई, 2 बढ़ गई तो कितनी, 3 वर्ष बढ़ गई, 3 वर्ष बढ़ गई, 3 वर्ष मतलब बढ़ गई, मतलब x + 3। कितने लोग हैं, अभी भी 8 ही लोग हैं, तो इनका एवरेज योग कितना आ गया, 8x + 24।
देखो ये भी इनका योग है, ये भी इनका योग है। कैसे योग है सर? भाई 64, दो व्यक्ति जिनकी उम्र मिला के 64 साल है चले गए और ए बी आ गए, तो नया योग ये है और योग यहाँ से ये निकाल लिया, तो दोनों की वैल्यू वही नहीं हो गई। तो 8x माइनस 64 प्लस ए बी इज इक्वल टू 8x प्लस 24। 8x से 8x कैंसिल, a प्लस बी कितना आया, दोनों को ऐड कर दिया, 4 4 8, 6 2 8। a प्लस बी दो लोगों का योग कितना आ गया, 88। 88 योग आ गया। तो औसत पूछा है, औसत क्या होता है, दोनों का योग बटे संख्या। कितनी संख्या, दो लोग हैं तो कितनी आ जाएगी, 44। आंसर कितना आया, 44 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। इसको आपको बनाना है, रिप्लेसमेंट का ही है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जा रही है। औसत मान लो x है, 8 लोगों का, तो सम कितना 8x। 2 वर्ष बढ़ जा रही है। 2 व्यक्तियों की औसत आयु 21 और 23 वर्ष है, वो चले गए, उनको प्रतिस्थापित किया जाता है नए व्यक्ति से। 21 और 23 टोटल कितने चले गए, 44, और आए ए और बी मानते हैं। अब व्यक्तियों औसत आयु बढ़ गई 2 वर्ष, तो x प्लस 2 हो गई। कितने लोगों की, 8, तो 8x प्लस 16, दोनों को जोड़ देंगे, बराबर करेंगे क्योंकि बराबर है, तो a प्लस बी कितना आया, a प्लस बी इज इक्वल टू दोनों का 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6। औसत आयु कितनी निकल जाएगी, 2 से डिवाइड किया तो 30 साल। आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप, सेम वैसा ही था। रॉन्ग नंबर क्या होता है, देखो रॉन्ग नंबर क्या है, ए बी और सी का एवरेज निकालना है आपको। ए बी सी का, मान लो ये 20 है, ये 15 और ये है 91। रॉन्ग नंबर क्या होता है, आपने ऐसा करके एवरेज निकाल लिया, लेकिन रॉन्ग नंबर मतलब आपसे गलती हो गई, ये 19 की जगह आपने क्या ले लिया, 91। तो क्या करेंगे, जितना लिया है गलती से उसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, जितना लेना था उसको प्लस कर दो, जो गलती किया हो उसको सुधार लो, इतना माइनस इतना प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 5 विषयों में रवि के औसत अंक 15 हैं। नंबर एवरेज सम, 5 विषयों में एवरेज है 150, 15 पंचे 75। लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 को क्या ले लेते हैं, 23 के रूप में गलत ले लेते हैं। 43 को 23 लिया जाता है, मतलब 23 ले लिया गया, 23 गलती से 23 घटा दो और जोड़ कितना दो, 43। देखो ध्यान से, इतना जोड़ रहे हो 23 और 43 20, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है, 750 में 23 घटाना है और जोड़ना कितना है, 43। तो 43 में 23 गया, कितना आया, 20 प्लस का। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, जोड़ ही रहे हो, कितना जोड़ रहे हो, 20। तो 20 जोड़ दो आप, क्या करेंगे, 20 जोड़ दिया, 20 जोड़ा कितना आ गया, 770। कितने लोगों का, 5 लोगों का। 5 एकम 5 2, 5 पंचे 25, 5 चौक 20, कितना आया औसत 54। और ध्यान से सुनो, कितना 43 जोड़ना था, आपने इतना जोड़ दिया, इसको घटाया, इसको जोड़ दिया, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 20 प्लस का, मतलब इतना जोड़ना और है। कितने लोगों में, 5 लोगों में। 5 लोगों में ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1 में 5 चौक। तो एवरेज पहले 150 था, इतना एवरेज नया हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा है वो सब में डिवाइड होगा।
पांचों में डिवाइड होगा, पांचों में कितना डिवाइड होगा, 4। एवरेज कितना है 150, उसमें 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, हर किसी का कितना हो गया 154, 154 आंसर है। चलो देखो, 40 छात्रों का औसत इतना पाया गया। यदि 2 छात्र के अंक भूलवश 84 एवं 46 के बजाय 48 और 64 के रूप में शामिल कर लिए गए हों, इतने शामिल किए गए, कितना, 8 4 12, 4 6 4 10 और 11, इतना शामिल कर लिया गया। करना कितना था, 6 4 10, 8 4 12 और 1 13, इतना करना था, इतना ले लिए। तो इतना करना था, आपने इतना ही लिया, कितना और लेना पड़ेगा, 8 और 1 18 और लेना पड़ेगा। कितने लोगों में, 40 में, 18 लेना है, 40 में डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 बटे 10, कितना जुड़ रहा है 0.45। एवरेज कितना है, इतना, इतना ऐड कर दो, 68.45 आपका राइट आंसर है। नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने जो तरीका बताया है वो तरीका तो सभी में फॉलो होता है, उसको बनाएं, उससे बनाएं। कैसे, नंबर एवरेज सम, नंबर कितनी है 40, औसत कितना है 68, सम कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 6 चौक 24, 25 26। ठीक है, 2 छात्र के अंक इतने के बजाय इतने ले लिए गए, इतने लिए गए, जितने लिए गए गलती से उसको माइनस कर दो 112, जितना ऐड करना था, लेना था, उसको ऐड कर दो 130। टोटल कितना और एक्स्ट्रा लेना है सर, 2620 प्लस 18 कितना आया 2638। कितने लोगों का, 40 लोगों का। 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20 24, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या सर, 18 आया, 2 और 1 3 और 1 8, यहाँ पे 8 चौक 32 हासिल आई 3, 6 चौक 24, 25 26 27 आएगा, ये 27 आएगा। चार पंचे 20, 4 छंग 24, 3 बचा 33 हो गया ना, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। पॉइंट यहाँ पे आया है, 0 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 68.45, इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं, जितना गलत ले लिया उसको घटा दो, जितना लेना है उसको ऐड कर दो, बस। चलो, ये रॉन्ग नंबर का है, इसको सॉल्व करेंगे, आप सभी सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा 320 0। ठीक है, ये इनको जोड़ गुणा किया तो इतना है औसत, इतने के बजाय इतना ले लिया गया। कितना ले लिया गया 80, दोनों को मिलाया तो 80 लिया गया। लेना कितना था, इतना, तो 24 और 3 27 कम लिया गया, 27 कम लिया गया, 3227। देखो 80 लिया गया, 80 लिया गया, लेना इतना था, 83 में से 80 चला गया, 3 बचा, 24 और 3 27 और लेना पड़ेगा। कितने लोगों में, 50 लोगों में, हाँ या ना। चलो सॉल्व कर लो, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 पंचे 25 और 5 चौक 20, 64.54 राइट आंसर है भाई। दूसरे तरीके से
27 एक्स्ट्रा लेना था, कितने लोगों में बांटना था? वो 50 में नहीं बांटना था, तो कितना आया? 0.54। सब में इतना बांटोगे, एवरेज है कितना? 64। सब में इतना बांटोगे तो 64 दशमलव कितना हो जाएगा? 54। राइट आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नया टाइप क्या है? क्रिकेट मैच का। क्रिकेट के एक मैच में 3 खिलाड़ियों ने 25 का औसत अंक बनाया, औसत स्कोर बनाया। नंबर हैं 3 खिलाड़ी, एवरेज 25 का औसत स्कोर, मतलब सम कितना आ गया? 25 या 75। आप कहेंगे ठीक है सर। और 5 खिलाड़ियों ने 15 का स्कोर बनाया, जो नए 5 हैं उसने 15 का, तो 15 पंचे 75। ठीक है। यदि बाकी 3 खिलाड़ियों ने इतना इतना स्कोर बनाया हो तो टीम का औसत कितना होगा? 5 3 8, 3 कितना है सर? 24, 34। 34 और 20 कितना हो गया? 54 प्लस 1 53। 150 और 53 कितना? 203। कितने लोगों में? 5 3 8, 3 11। 11 से डिवाइड कर दिया, 11 एकम 11, 9, 11 अट्ठे 88, 3 2 5, 11 चौक 44। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज के पास 15 पारियों के बाद एक निश्चित औसत रन हो जाता है। नंबर कितनी पारियों के बाद? 15। एवरेज नहीं पता, नहीं बताया उसने, तो हम मानते हैं x। तो कितना हो गया सम? ये बताओ। आप कहेंगे 15x हो गया सर। ठीक है। 16वीं पारी में उसने 115 रन बनाए। 16वीं पारी में, 16 पारी में नहीं, 16वीं में, 16वीं में 115 बनाए। 115 रन बनाए तो टोटल 115 इसमें जोड़ दो, तो कितना आया? 15x प्लस 115। ये 15 पारी का था, 16वां पारी का, ये योग हो गया टोटल। उसका औसत रन 3 रन बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया? x प्लस 3। तो सम कितना आया? 16x प्लस 16 दूना 32, 16 तिया 48 इज इक्वल टू 15x प्लस 115। 52 और 15 कितना आ गया सर? 7, 5 और 1 6। x की वैल्यू 15x घट गया इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आई? 67। 16 पारियों के बाद उसका औसत क्या है? x की वैल्यू 67, तो 67 और 3, आंसर नंबर क्या है? डी इसका 70 है। 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको होमवर्क रखें। क्या है? एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। तो देखो इसको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। नंबर एवरेज, कोई एवरेज से रन बनाता है x, तो सम कितना आ जाएगा? योग आप सभी को पता है 16x। 17वीं पारी में 110 रन बनाया, 102 रन बनाया, तो 16x प्लस 102, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। 4 बढ़ जाता है मतलब औसत इतना हो गया। 17 पारी में तो कितना x? 17x। सम कितना है यहाँ पास? 17 दूना 34 51, 17 चौक 68 बराबर 16x प्लस 102। दोनों का डिफरेंस कितना आया? x। 32 और 2 34। x की वैल्यू कितनी हो गई? 34। तो नया औसत क्या होगा? 34 और 4 38 इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। देखो अभी तक टोटल 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल इस सीट में हमने 42 क्वेश्चंस रखा था। यदि आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले से, और
मैथ्स और रीजनिंग के बैच में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये बैच बेसिक टू एडवांस लेवल का है, जहां पे हमने एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। इतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो सारे क्वेश्चंस हमने ऐप में पूरा अपलोडेड है, आप सारे टॉपिक अपने हिसाब से देख सकते हैं। इससे और क्या फ़ायदा हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, आपको पढ़ने का मन किया एवरेज, तो एवरेज अभी आप पढ़ रहे हो साथ में, लेकिन कभी मन कर गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, कभी डाउट आया तो कंपाउंड, अभी तो चल रहा है एवरेज लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, तो क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट खोल के देख लिया। कभी पढ़ना है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पढ़ के देख लिया। तो आप ऐसे स्विच आपके उसमें ऐप में कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया फ़ायदा यही होता है। और कोई दिक्कत होती है तो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं ना, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। जो नंबर हमने पीडीएफ में डलवाया है उस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी ज़रूरत हो या कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को भी आपकी क्लास होगी, तो थोड़ा बहुत घूमिए, परिवार के साथ हंसी मजाक कीजिए, एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूम के एक आध घंटे वापस बैक टू क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की क्लास कल होगी, तो कल हम आपसे फिर से 11 बजे मिलते हैं। अभी के लिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।